नमस्कार दोस्तों, राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय नागौर स्थानीय संघ पर्वतसर के तत्वाधान में योग दिवस 21 जून से पूर्व आयोजित योग सप्ताह के कार्यक्रम में ऑनलाइन योग कार्यक्रम के दौरान आज हम सब आप लोगों को रूबरू करवाते हैं हमारे परम मित्र बीएड में हमारे साथ अध्ययन करने वाले भाई चंद्रकांत जी दादीज से। जी हाँ, चंद्रकांत जी दादीज एक अच्छे योगी साधक हैं और योग में आपकी गहरी रुचि है। आपकी शिक्षा एमकॉम बीएड है और उसके बाद आपने 1 वर्ष तक महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में योग में डिप्लोमा किया। इसके बाद योग में मास्टर डिग्री के लिए आप 2 वर्ष तक जैन विश्व भारती लाडनू में गए और वहां से आपने योग में मास्टरी की और इसी के साथ साथ 9 महीने तक आयुष मंत्रालय में मधुमेह मुक्त भारत अभियान में अपनी सेवाएं दी। तो लीजिए, एक विशेष आसन जो किसी प्रशिक्षित योग शिक्षक के निर्देशन में किया जाता है। आप खुद प्रशिक्षित योग शिक्षक हैं तो उनके निर्देशन में एक अच्छे आसन का प्रदर्शन हम देखते हैं जिसका नाम है बकासन। जी हां, बकासन, जिसे एडवांस आसन भी कहा जाता है। बक का अर्थ होता है बगुला, तो बगुले के समान आसन बनाना, इससे क्या लाभ है, इस आसन को कैसे किया जा सकता है, ये सारी जानकारी हम चंद्रकांत जी दादीज से सुनते हैं। नमस्कार मित्रों, बात करते हैं योग आसन की। एक ऐसा योग आसन आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं जिसे एडवांस आसन के नाम से भी जाना जाता है। आसन का नाम है बकासन। बकासन को मित्रों किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, इस पे चर्चा करते हैं। ऐसे लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, जिनको मानसिक विकार है, जिनके कंधे, कोहनी या हाथ की कलाई में कभी भी किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हुआ हो या दर्द हो, ऐसी अवस्था में बकासन को नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जिनकी एकाग्र चित्ता ना बनती हो, ऐसे लोगों को बकासन करना चाहिए। नेत्र ज्योति के लिए बकासन उपयोगी है, साथ ही लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी बकासन उपयोगी है। मित्रों, बकासन करने के लिए आपको कम से कम 3 से 6 महीने का अभ्यास पूर्व में करना पड़ता है। उसके पश्चात आप धीरे धीरे बकासन करने के लिए परिपूर्ण हो जाते हैं। जो अभ्यासी नए हैं, ऐसे लोगों के लिए बकासन नहीं है और बकासन करने से पूर्व योग शिक्षक या किसी एक्सपर्ट के सानिध्य में ही बकासन करना चाहिए, अन्यथा आपके कंधे, चेहरे या सिर पर चोट भी लग सकती है। तो ध्यान रहे, बकासन बहुत ही उपयोगी है, एडवांस आसन है और ऐसे लोग जिनको अपना स्टेमिना बढ़ाना है, अपनी बाजू, कंधे और कलाइयों को मजबूत करना है, नेत्र ज्योति बढ़ानी है, एकाग्र चित्ता को जिनको बढ़ाना है, ऐसे लोगों को बकासन जरूर करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, योग शिक्षक या किसी एक्सपर्ट के सानिध्य में रहकर ही इसे किया जा सकता है। तो अब देखते हैं, जानते हैं कि किस प्रकार से बकासन को करना चाहिए। सर्वप्रथम बकासन करने के लिए आपको खड़ा होना है। खड़ा होने के पश्चात दोनों हाथों को आसमान की तरफ ले जाएं। श्वास को छोड़ते हुए ज़मीन पे अपनी हथेलियों को टिकाएं। दोनों पैरों को धीरे धीरे करके हवा में लाएं और इस प्रकार से अपना बैलेंस दोनों हाथों के ऊपर बनाने का प्रयास करें। जितनी देर संभव हो, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड, उतनी देर तक आपको ये अभ्यास करना है। जो नए अभ्यासी हैं उनको थोड़ा समय लग सकता है, बाकी ध्यान रहे बकासन को वही लोग करें जिन्होंने कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 6। तो देखा मित्रों, कितने सहजता के साथ चंद्रकांत जी ने इस आसन का प्रदर्शन हमारे समक्ष किया। आप सभी भी योग की क्रियाओं से जुड़े। योग दिवस के आयोजन को विश्व के मानस पटल पर पहुंचाने का काम जिस प्रकार बाबा रामदेव जी, उसके बाद नरेंद्र जी मोदी कर रहे हैं, आप और हम सभी भी मिलकर योग को अपने जीवन में उतारें ताकि हमारा जीवन सहज, सुंदर, स्वस्थ और सरल बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद।